Marvel, Marvel, Marvel. You guys did it again. I mean, I knew this episode is going to be a banger क्योंकि इसमें पनिशर होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड जाने वाला एपिसोड I didn't expected this. Firstly, वो जो चोर वाला एंगल था कि कैसे सिस्टम ने उसको धोखा दिया है, जहाँ जितने की उसने चोरी नहीं करी उससे ज्यादा वो उसको सजा देने के लिए पैसे खर्च करने लग रहे हैं। Irony of this world, my friend. Although मुझे वो आदमी काफी ज्यादा बदतमीज लगने लग रहा था, मैट मर्डोक को बार बार अंधा बुलाने लग रहा था। I mean I think वो सिर्फ और सिर्फ मैट मर्डोक के ओरा से जेलस था, I guess, क्योंकि God damn it, my man is a fucking rizzler। कैसे वो उसकी ओपोजिशन प्रोसिक्यूटर को रिज कर देता था कि वो सजा थोड़ी सी कम कर दे। I mean also में व्हाइट टाइगर की नीस भी मिलती है, जो कि ऑब्वियसली अगली व्हाइट टाइगर बनने वाली है। Also मुझे पहले पता नहीं था जो व्हाइट टाइगर का असली में एक्टर है उसकी डेथ हो चुकी थी, एंड शायद इसीलिए उसको सीरीज में भी इतनी ज्यादा जल्दी मार दिया। एंड अगर ये लोग कॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो उसकी जो नीस है वही व्हाइट टाइगर बनने वाली है अगली। वही उसको उसके अंकल का व्हाइट टाइगर वाला एम्यूलेट मिल जाएगा, जिसके बाद उसके पास व्हाइट टाइगर की पावर्स आ जाएंगी। एंड इफ आई हैव टू मेक अ सेफ गेस, शी विल बी इन सीक्रेट वॉर्स और एटलीस्ट स्पाइडरमैन 4, क्योंकि प्राइमरीली वो एक स्पाइडरमैन की एक एलाई बन के रहती है। अगर तुम लोगों ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा, यू नो व्हाट आई मीन, वही उल्टी बाल्टी वाला शो। एंड देन पनिशर, भाई व्हाट अ एंट्रेंस डिड ही मेक। एकदम से जंप स्केयर सा लग जाता है और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं रहता कि वो पनिशर ही होगा। और वो जब आता है वो पूरी अपनी दाढ़ी में और साथ में प्रोबेबली अपनी नेक्स्ट किल को प्लान करने लग रहा है वो, क्योंकि यू नो ही इज अ एंटी हीरो। एंड मैट मर्डोक इस चीज पे मेंशन भी करता है कि आर यू प्लानिंग योर नेक्स्ट किल। एंड फिर दोनों की भिड़ंत होती है एंड वो पूरी आइडियोलॉजीज का क्लैश होता है कि आई डोंट वांट टू किल पीपल। लेकिन फिर उसके बाद वो पनिशर उसको समझाता है कि क्या तुम्हें फोगी की वो आवाजें नहीं आती कि मेरे कातिल को मारो, और वो जो कातिल है उसका यानी कि बुल्सआई अभी भी वही सांस लेने लग रहा है जो कि हम लेने लग रहे हैं। फिर जब डेयरडेविल बोलता है कि ही इज गॉट अ लाइफ, और फिर पनिशर बोलता है कि फोगी, डज फोगी हैव अ लाइफ। क्या तगड़ा सीन था वो। एंड बिल्कुल लास्ट में आफ्टर हैविंग सम गुड टाइम, इफ यू नो व्हाट आई मीन, विद हिज गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि डेयरडेविल इज बैक। मैंने बताया थी ना पिछले एपिसोड में, वही पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी मैट मर्डोक वर्सेस डेयरडेविल की, हाँ इस एपिसोड के एंड तक उसका पेबैक हमें मिल जाता है। एंड आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड हमको वापस से डेयरडेविल वो पूरा का पूरा रेड आउटफिट में वापस दिख जाएगा। आई मीन वो पूरा जो नया वेपन, वो क्लीवर जो था, क्या तगड़ा दिखने लग रहा था, वो घुमाने लग रहा था डेयरडेविल उसको छत पे। एंड ऑल्सो इफ यू डोंट नो, पनिशर की सीरीज रिन्यू हो चुकी है, यानी कि उसका अगला सीजन आने वाला है। तो हाँ, तुम इसको एज अ टीज भी ले सकते हो कि जो नई पनिशर की सीरीज आने वाली है उसका ये पूरी की पूरी जो इंटरेक्शन थी डेयरडेविल और पनिशर के बीच में, वो एक तरीके से वो जो नई सीरीज आने वाली है उसका टीज ही है। एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर दैट सीरीज एज वेल। ऑल्सो अभी तक हमें वो आंसर नहीं मिला कि पनिशर का वो टैटू क्यों था, वो जो बुलेट केसिंग थी उसके ऊपर भी पनिशर का वो लोगो क्यों था। आई मीन शुरुआत से तुम देखने लग रहे होगे वो जो पुलिस वाले हैं उनके गर्दन पे भी वो स्कल वाला जो टैटू है पनिशर का वो था, जो कि ऑब्वियसली इस एपिसोड में भी मेंशन होता है, जिसका पनिशर रिप्लाई में देता है कि वो कोई स्टूपिड फैंसी होंगे उसके काम के। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर और ज्यादा डीप होगा जो आगे जाके हमको पता चलेगा। अभी पूरे का पूरा आंसर हमें नहीं मिला है आई गेस, या तो फिर यही आंसर होगा कि बस उसके फैंस ही थे, which will be pretty disappointing in my opinion. Also विल्सन फिस्क एंड वेनेसा, भाई साहब जो पूरी मैरिज काउंसलिंग के लिए जाने लग रहे हैं कि कैसे वेनेसा ने चीट कर दिया था विल्सन फिस्क के ऊपर एडम नाम के किसी बंदे पर। वो पूरी की पूरी वो जो इंटरेक्शन है इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, वो टेंशन दिखती है कि ही जस्ट वांट टू पंच हर, लेकिन ही जस्ट कांट बिकॉज ही लव्स हर आई गेस। एंड एंडिंग में आते आते हमें पता चल जाता है कि एडम का क्या हुआ, उसने लिटरली उसको प्रिजन में बंद करके रखा है। आई मीन आई एम अ हार्डकोर कॉमिक रीडर, और मुझे भी लगने लगा था कि विल्सन फिस्क सुधर चुका है। मुझे लगने लग रहा था कि वो जो पॉजिटिव साइड है विल्सन फिस्क की वही रखेंगे, और वो जो नेगेटिव वाली जो साइड है जो मार काट करने वाला उसको अब पूरी तरीके से बंद ही कर देंगे, लेकिन नहीं भाई। एंड ऑल्सो वो जो उसके हाथ पे काफी ज्यादा ब्रूजेस नहीं लगे रहते, उसका भी आंसर मिल चुका है। वो नीचे जाकर, मतलब कि जहाँ पर उसने पिंजरे में बंद कर रखा है एडम को, उसको वो डेली जाकर मारता है। दैट्स सो ब्रूटल डूड, तुमने लिटरली एक स्लेव बना रखा है जिसके साथ तुम्हारी बीवी ने चीट किया था। I mean, fair enough. Okay, it's a joke. It's a joke. I mean, भाई they are going all out with that fucking brutality. And brutality से याद आया, इस सीरीज के मेन विलन म्यूज
फाइनली हमें इंट्रोडक्शन मिल जाता है म्यूज का। वैसे तो मैं पहले एपिसोड से हिंट्स मिलने लग रहे थे कि कैसे म्यूरल्स बनने लग रहे हैं थ्रू आउट द न्यूयॉर्क सिटी, जो कि ऑब्वियसली म्यूज ही बनाने लग रहा था। सो इफ यू डोंट नो अबाउट म्यूज, ही इज बेसिकली अ साइकोपैथ जो कि आर्ट ढूंढता है इंसानों की लाशों से। आई मीन लिटरली वो खून से पेंटिंग करता है। वो जो म्यूरल्स मैं बोलने लग रहा हूँ वही। एक काफी ज्यादा डिरेंज सी सोच है उसकी कि देयर इज आर्ट इन ह्यूमन बॉडी, और आई शुड से ह्यूमन कॉर्प्स। तो हाँ, अब टीज मिल चुका है तो अगले एपिसोड में दिखाई देंगे फाइनली। लेकिन उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ डेयर डेविल को देखने के लिए फाइनली। आई मीन केवल और केवल हमने डेयर डेविल को 15 या 20 मिनट के लिए देखा था, जो पहला एपिसोड है उसमें ही 15 या 20 मिनट भी मैं ज्यादा बोलने लग रहा हूँ। एंड तब से हमने नहीं देखा डेयर डेविल को। सोचने लग रहा हूँ मार्वल इतने बड़े बड़े रिस्क लेने लग रहा है। एंड मुझे देखना है कि वो कौन से वाला सूट पहनता है। जैसे कि हमने देखा था एंडिंग में ही काफी सारे सूट्स दिखने लग रहे थे हमें, जो जब वो टेरिस पे जाता है। एंड ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा था कि वो मल्टीपल सूट्स पहनता है। वो काले वाला जो क्लासिक होममेड सूट है वो भी पहनता है। तो हाँ, आई डोंट नो कौन से वाला पहनने वाला सूट। आई एम जस्ट टू एक्साइटेड टू सी हिम। एंड ऑल्सो आई थिंक अगला एपिसोड एक्शन पैक्ड होने वाला है। सो हाँ, दिस वॉज इट। If you enjoyed the video, make sure to like the video. It's completely free and it helps my channel to grow. And also मैंने Invincible पे भी वीडियो बनाई थी, रिव्यू बनाया था बेसिकली, किसी ने नहीं देखा। If you wanna watch, you can watch it. It's available on my channel. तो हाँ, this was it. Like, share, subscribe कर देना। मैं वापस की बोलने लग रहा हूँ। Goodbye.